नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल मंथली एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे और आज जो मार्केट में हुआ उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट इस लेवल को टेस्ट कर सकता है जो कि है 19,825। अगर इसके ऊपर निकला तो फिर हमें थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिल सकती है, अदरवाइज ये यहाँ पे कहीं टाइम पास करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसने मॉर्निंग में जो मूवमेंट बना था उस मूवमेंट में इसने वन वे में हमारा जो टारगेट था वो हिट किया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया तो फर्दर मूवमेंट नहीं बना और वहीं पे ये बार बार अटकने लग गया और साइडवेज चला गया, क्योंकि ये आपका मॉर्निंग में ही हिट हो गया था। ठीक है, ये लेवल, और इसके बाद ये यहाँ पे ये साइडवेज चला गया। ठीक है, ये पूरा दिन इसमें ऑलमोस्ट ये 40 पॉइंट के अंदर यहाँ पे निकाल दिया था। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने कह सकते हैं कि नीचे से काफ़ी अच्छा सपोर्ट तो दिखाया, बट कोई मोमेंटम नहीं रहा बैंक निफ्टी में और 46,000 के ऊपर यहाँ पे क्लोज दिया है। तो कह सकते हैं ये एक ठीक ठाक सी क्लोजिंग है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बिहाफ पे देखा जाए तो 46,000 के नीचे क्लोज हो रहा था, बट इसने आज क्लोजिंग दी है तो 46,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ये बहुत अच्छी बात है। अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, और ऑप्शन चेन डाटा पे अगर देखें तो मंथली एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आप देखोगे तो 19,800 की कॉल पे 1,40,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट पे कितना है आपका, सिर्फ 67 लाख का। ठीक है, 19,700 की कॉल पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, पुट पे कितना है, सिर्फ 1,08,00,000 का। अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना, 19,825 पे आज निफ्टी काफ़ी देर तक अटका हुआ है। ऑलरेडी 2 अटैम्प्ट इसने किए थे ऊपर जाने के, तो किसी भी रीज़न से अगर ये कल 19,825 के ऊपर सस्टेन करने लग गया तो फिर आपको काफ़ी हद तक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं तो चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो निफ्टी की क्लोजिंग अराउंड अगर 19,800 के ऊपर आ जाती है तो बहुत अच्छी होती है। थोड़ी सी क्लोजिंग कह सकते हैं नीचे ही आई है तो, बट 19,700 के ऊपर निकलेगा तो ये भी एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है कि हम पिछले 3 दिन से गिर रहे थे, आज हमने एक ग्रीन कैंडल बनाई है, बट कहीं ना कहीं मार्केट ने ना दोनों साइड जगह बना ली है कल के लिए। अगर आप देखोगे तो कल अगर इसने मतलब मान लो अगर ट्रेंडिंग मूव बना तो ऊपर भी एक अच्छी खासी जगह बना रखी है। अगर देखा जाए तो ऊपर के लिए क्या है, अगर इसके ऊपर निकलता है 19,825 के ऊपर निकलता है तो आपको पहला टारगेट तो आपके पास सीधा सीधा है आपका 19,888 का, और अगर इसके ऊपर भी सस्टेन किया तो फिर हो सकता है नया लाइफ टाइम हाई भी लगा सकता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा एक्सपायरी है तो चांसेस वेरी हाई कि अगर ये ट्रेंडिंग हुआ तो ये ऊपर की तरफ भी ट्रेंडिंग हो सकता है, और अगर ये नीचे की तरफ ट्रेंडिंग हुआ तो नीचे भी इसने एक नया स्विंग लो बनाया था जो कि 19,600 का है। तो इस लो के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करता है 19,750 का तो फिर ये नीचे भी करीब करीब 19,600 दिखा सकता है। यानी दोनों साइड इसने करीब देखा जाए तो ऊपर की साइड भी करीब 170-180 पॉइंट की रेंज बना दी है और नीचे भी अराउंड देखा जाए तो 150 पॉइंट की जगह है गिरने की। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सेंटर में है और यहाँ से ये कहीं पे भी मतलब मूव करेगा तो थोड़ा सा बड़ा मूव कर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मैं यहाँ पे जो चीज़ प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ वो यही है, अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो मैं कॉल साइड पे प्ले करने की कोशिश करूँगा। अगर ये सेकेंड हाफ में ब्रेक करता है तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए कल ये इसी रेंज में खुलता है और सेकंड हाफ में या तो ऊपर ब्रेक करता है या फिर नीचे ब्रेक करता है। जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड की मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करूँगा। अगर नीचे की तरफ करता है तो जाहिर सी बात है नीचे मैं 19,700 या फिर 19,650 की पुट के टारगेट के लिए पुट बाय करूँगा, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक ब्रेक करता है तो 19,900 और 19,950 के टारगेट के लिए कॉल बाय करूँगा। ये ध्यान में रखना। बट ये सेकंड हाफ में होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सेकंड हाफ में क्या होता है, टाइम कम होता है, शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर बहुत जल्दी मार्केट को मूव करा देता है। फर्स्ट हाफ में होता है तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, फिर अपने सेटअप पे हम काम करेंगे जो हमारा 1 मिनट का हाई और लो का सेटअप है। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी देख लेते हैं यहाँ पे।
अब बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो 50 मिनट का टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे देखो एक जो रेजिस्टेंस पॉइंट था इसने क्लोजिंग तो उसके ऊपर दी है, बट ये क्लोजिंग पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते ये फ़िलहाल कल पता चलेगा। देख रहे हो आप, ये ऑलमोस्ट सारे रेजिस्टेंस थे डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के लिए, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, 46,000 के ऊपर क्लोज दिया है। अब कल क्या है, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कल इम्पॉर्टेंट है इसका, अगर ये 46,096 के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो फिर जो इसके लिए पहला टारगेट बनेगा वो आपका सीधा सीधा आपको 46,250 का बनेगा, और दूसरा टारगेट आपके पास जो होगा वो सीधा सीधा आपका होगा अराउंड 46,366 का। ठीक है, यानी अगर आपका 46,096 के ऊपर अगर ये 5 मिनट भी क्लोज दे देता है, क्योंकि आज ये यहीं पे अटक रहा था बार बार, अगर ये इसके ऊपर भी 5 मिनट थोड़ा सा कामकाज कर लेता है तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि 46,000 एक सपोर्ट का काम करे और फिर ये ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। किसी भी रीज़न से फ़िलहाल जो उसकी क्लोजिंग है वो पॉजिटिव है, बट किसी भी रीज़न से अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया जो कि है 45,866, तो फिर आप समझ जाइएगा कि ये फिर नीचे की तरफ मूव कर जाएगा और फिर इसके लिए हो सकता है 45,500 भी नीचे आ जाए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और एक्सपायरी के दिन अक्सर बड़े मूवमेंट आ जाते हैं, तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करिएगा कि ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं दे सकता, डेफिनेटली दे सकता है। ऊपर के लिए लेवल जो मैंने बताया वो आपका इंपॉर्टेंट होगा, आपका 46,096 या फिर आप 46,150 भी मार्क करके चल सकते हो। बेसिकली ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, ये छोटे छोटे लेवल हैं एक्चुअली बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ, इनके ऊपर निकलेगा तो फिर चांसेस वेरी है कि एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है वन वे का 100 से 200 पॉइंट का, और वही पॉइंट आपके लिए काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और नीचे अगर किसी भी रीज़न से 45,866 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर आपको नीचे आपको ये 45,600 और 45,500 तक का भी लेवल दिखा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी जो क्लोजिंग है कह सकते हैं कंसोलिडेशन वाली क्लोजिंग है, बट पॉजिटिव क्लोजिंग है, इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो भी ठीक ही है आपकी, ऑलमोस्ट 19,700 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं। करेंटली इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो आपको देखेगा डाउ फ्यूचर 59 पॉइंट नेगेटिव है, नैस्डैक फ्यूचर 41 पॉइंट नेगेटिव है। यूरोपियन मार्केट में करीब करीब आधा से 1% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब एक पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए यूएस मार्केट आज रात में गिर के बंद होते हैं तो फिर चांसेस बन सकता है कि हमारी जो एक्सपायरी है वो नेगेटिव हो जाए, मतलब हम भी गिर जाएं। ठीक है ना, और अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद होते हैं तो हमारे भी चांसेस बन सकते हैं कि हम पॉजिटिव साइड का बिहेव कर दें। बट सबसे अच्छी चीज़ होगी कि मार्केट कल इसी रेंज के अंदर खुले, इस रेंज के अंदर खुलेगा तो बहुत इजीली ट्रेड मिल जाएगी आपको, क्योंकि नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर ये डे लो टारगेट आपका, फिर ये पूरा एक गैप है ये भी मार्केट इजीली फिल कर सकता है, मतलब टारगेट हैं आपके पास। इसको ऊपर ब्रेक करता है तो अभी आपके पास 70 से 80 पॉइंट का इजी टारगेट है जो आपको बहुत जल्दी मिलेगा, तो उसमें आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया या बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो फिर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की सिचुएशन डालनी पड़ेगी और फिर आपको प्राइस एक्शन बनने का वेट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द 1 मिनट हाई लो का सेटअप के साथ आपको ट्रेंड फाइंड करना पड़ेगा, फिर आपकी मेहनत ज़्यादा है, वो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको पॉइंट्स ये सारे क्लियर हो गए, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।